प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? सब बढ़िया। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? तो सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये चारों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद हमने आपसे कहा कि इसकी बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी को कायरलिटी असाइन करेंगे। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स को कायरलिटी कैसे असाइन करेंगे? इन्हीं की बेसिस पे। अब क्या क्राइटेरिया था कायरलिटी का? या तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तब बोलेंगे मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। अगर ये तीनों इकट्ठे एब्सेंट हुआ तब बोलेंगे मॉलिक्यूल कायरल है। और जो मॉलिक्यूल कायरल है उसी को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, वही लाइट को रोटेट कर पाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो कायरल नहीं है वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपके सामने मैंने सवाल रखा, मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं और सवाल लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट डज इट मीन? कौन है जो लाइट को रोटेट कर पाएंगे? कौन कर पाएगा? जो कायरल होगा। तो ये भी पूछ सकते थे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल? तो आपको क्या ढूंढना है? इन सारे मॉलिक्यूल्स में कायरल मॉलिक्यूल्स ढूंढना है। कौन कायरल होगा? जिसके अंदर ये तीनों का तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। ये अपना पहला क्वेश्चन, ये वाला कॉलम सबसे पहले करेंगे, फिर इधर आएंगे। बिल्कुल सिंपल उठाया हमने। सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने मीथेन। आप क्या बोलते हो? मीथेन के अंदर तो हम लोगों ने 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला था, याद है कि नहीं? मीथेन के अंदर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते थे, है कि नहीं? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप क्या बोलोगे? ये अपना मीथेन है, तो इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलेंगे 6, है कि नहीं? हमें तो एक चाहिए, एक मिल गया मीथेन बेकार हो जाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अबाउट काट देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ये तीनों आइटम कटेंगे इक्वल हाफ में, और ये वाला करेगा रिफ्लेक्ट। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, अपना काम खत्म। जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल अपना कायरल नहीं है। तो बोला ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? जो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो अकायरल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। ओके, अगला मॉलिक्यूल हमने बोला ये चारों ग्रुप डिफरेंट। जब चारों ग्रुप डिफरेंट होगा, मान लो मैंने आपके सामने ये रखा, अब मैं बोल रहा हूं ये चारों अलग है, चारों अलग है, तो किसी दो को ही तो आप काट पाओगे। मान लो दो को काट दिया, बाकी दो का क्या करोगे? चारों तो अलग है, किसी दो को काट दो, बाकी दो बचेगा। जो बाकी दो बच रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट, और डिफरेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। इसका मतलब न इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक, और मैंने ये भी बोला था जब पीओएस नहीं होगा, सीओएस नहीं होगा, तो मोस्ट ऑफ द केस में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना ही नहीं है। क्लियर है? ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं करेंगे। क्या होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसका सेंटर तो यही है, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे मिलना चाहिए, नहीं है। क्लियर? क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। मीथेन में एक भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, किसी भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, बट उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री की गुंजाइश होती है। ठीक, अब मैंने बोला ये सिस्टम, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो गया, बाकी बचा पीओएस। मैंने बोल दिया अगर ये मॉलिक्यूल है तो यहां का आएगा पीओएस। क्यों पीओएस नहीं है? यहां तो 6 था, यहां क्यों नहीं है? बिकॉज क्या बोलोगे? एक भी आपका जो भी चारों का चारों वो डिफरेंट, कोई भी पेयर है ही नहीं। जब पेयर नहीं है तो कोई भी काटोगे बाकी दो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या? वो कायरल है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल। और कायरल हुआ बेटा तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, कायरल हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? यहां ये अलग, ये दोनों सेम, एक भी पेयर मिल गया तो आप इसको इंक्लूड करके काट दोगे, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, लोन पेयर हाफ, है ना। और ये दोनों रिफ्लेक्शन दे रहा है। जहां रिफ्लेक्शन मिल गया बोलेंगे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहां एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया इसके बीच में बोलेंगे कायरल नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? कायरल नहीं है। ठीक है, अगला। अब यहां 1 2 3 4 चारों डिफरेंट। जब चारों डिफरेंट है तब बोलेंगे अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर तो है ही नहीं टेट्राहेड्रल या पिरामिडल सिस्टम में, तब बोलेंगे ये मॉलिक्यूल कायरल है। समझ पा रहे हो ना? जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? अगला, ये है अल्कीन। कोई भी अल्कीन दिया, कैसा भी अल्कीन दिया, चाहे ये चारों का चारों डिफरेंट ही क्यों ना, इसलिए मैंने एक्सट्रीम केस ही बना दिया। हम चाहते जिस पे भी 5 सवाल बनाते, काय को बनाए?
काहे को बनाए? ये चारों सेम, दो सेम दो डिफरेंट, तीन सेम, मतलब तीन एक जैसा एक अलग जैसा, अलग अलग केसेस बना सकते थे, काहे को बनाए? क्यों नहीं बनाए सर? बिकॉज सर एक ही जब नहीं हो पा रहा है तो बाकी क्या क्या मतलब? ये जब चारों डिफरेंट हो गए, चारों डिफरेंट हो गए, अगर इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो जहां सिमेट्रिकल होगा वहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही। अब याद कर मैंने क्या बोला था? अल्कीन, अल्कीन प्लानर बॉडी होता। प्लानर क्यों प्लानर? बिकॉज हिब्रिडाइजेशन sp2, हिब्रिडाइजेशन sp2, तो सिस्टम प्लानर है। अगर सिस्टम प्लानर है तो एक प्लेन पे होगा, और जब भी कोई प्लानर बॉडी होता है उसमें एक स्लाइस कट प्लेन होता है, दैट इज योर डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ये सिस्टम कायरल नहीं होगा। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। हम बोल देंगे इसमें तो क्या बोलोगे तुम? यहां से प्लेन, यहां से प्लेन, यहां से प्लेन, यहां से प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, ढेरों प्लेन है, तो प्लेन ही प्लेन है। तब क्या बोलेंगे? जब इतना प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? बोलेंगे यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, तब क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। यहां अब प्लेन नहीं है, अब प्लेन नहीं है। क्यों? मान लो तुम यहां से काटोगे तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन नहीं है, यहां से काटोगे तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन नहीं, यहां से काटोगे तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये वेज पे और ये भी वेज पे है, वेज पे रहे, डैश पे रहे, है तो ऊपर और नीचे ऐसे। तो अगर अपना प्लेन ऐसा कट जाए तब क्या बोलोगे तुम? ये वेज पे है, इसके नीचे कौन होगा? हाइड्रोजन। तो जब यही प्लेन लगाएंगे, ये तो है, ये तो आराम से, ये ऊपर वाले पे फ्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ये ना। मैंने प्लेन ये लगाया, फ्लोरीन कट गया और हाइड्रोजन में पीछे वाला कट गया। नीचे क्या? ये वाला आयोडीन और हाइड्रोजन ऐसे, तो ये प्लेन तो है, इससे ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया। तो इस प्लेन से बिल्कुल ये दोनों तो इक्वल हाफ में कट गए। कौन? आयोडीन, पीछे वाला हाइड्रोजन, फ्लोरीन, पीछे वाला हाइड्रोजन, और ये दोनों कार्बन, 6 एटम कट गए। जब 6 कट गए, बाकी बचा ये दोनों भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तब क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो सिस्टम कायरल नहीं है। क्लियर? यहां दोनों कहां आया? वेज पे, वेज पे आया, यहीं से एक प्लेन पास कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहां मिल रहा है, बोलेंगे कायरल नहीं है। क्लियर? अब आया ये डैश पे अब कहां आया? डैश पे। अब जो ये प्लेन था ना आपका, वो प्लेन नहीं रहा। क्यों? ये तो ऊपर है और वो नीचे है, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन तुम ढूंढ पाओगे? नहीं ना। इसका ऐसा होता तब ना बोलते ये प्लेन है, इसका रिफ्लेक्शन यहां मिल रहा है, वो तो नीचे चला गया, तब क्या बोलेंगे? अब प्लेन, जो ये प्लेन था वो प्लेन यहां नहीं है। और अगर प्लेन नहीं है तो बाकी कोई भी प्लेन नहीं है, नहीं है तब क्या बोलोगे तुम? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेंगे। व्हाट अबाउट सेंटर? ये तो सेंटर है, यही तो सेंटर है। बोलिए अब इस सेंटर के बारे में तुम क्या बोलोगे? ये फ्लोरीन नीचे है, तो नीचे वाला से यहां ऊपर मिलना चाहिए, वो फ्लोरीन है रे, तो सेंटर भी नहीं है। जब प्लेन, ये क्या बोलेंगे? POS नहीं है, COS भी नहीं है, तो सिस्टम कायरल है। ऐसे ही बाकी सब में भी, यहां भी देख सेंटर नहीं है, यहां भी देख सेंटर नहीं है, और कहां? यहां भी सेंटर नहीं है। क्लियर? जहां कायरल है वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। किसमें? इसमें। व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? यहाँ क्लोरीन नीचे है, यहाँ क्लोरीन ऊपर होता तो बोलते ये वाला लाइन पास कर रहा है। उसके अबाउट क्या बोल रहे हैं? इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसा? इसी डायगोनल के अबाउट काट दो। जब काट दोगे तो फ्लोरीन गया, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया, कार्बन गया, कार्बन गया, और ये वाला पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा था। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई बात नहीं, एक भी तो मिला। चाहे POS मिल जाए, चाहे COS मिल जाए, सिस्टम विल बी अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सिर्फ वही लोग देखें जो पहले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ के बैठे हैं। जो नए हैं, अगर उनका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का, तब वो एंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज उनको समझ में आने में मुश्किल हो सकता है। क्लियर? तो अगर आप नए हो, आप पहली बार देख रहे हो ये वाले लेक्चर डायरेक्टली, तो पहले आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के लेक्चर्स देखो ताकि आपको बेटर समझ में आए। हाँ, टाइम गुजारने आए यूट्यूब पे, इंटरटेनमेंट चल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ इसमें क्या बोल रहे हैं? अब ये सीन क्या है? क्यूमुलिन। ये क्या अपना क्यूमुलिन हमने क्या रूल पढ़ाया हुआ आपको? इवन ऑड रूल याद कर। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस एप्लीकेशन है आज, इसलिए मैं फटाफट बोलता चला जा रहा हूं। क्यों? मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने पढ़ा हुआ है। क्लियर? तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है, तो अब तुम भी खटाखट आंसर मारोगे। बोलो मैंने क्या बताया था क्यूमुलिन में? इवन ऑड रूल। अगर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन होगा तब तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उधर का टर्मिनल और इधर का टर्मिनल कहां होंगे? परपेंडिकुलर। कहां होंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? अगर ये दोनों हाइड्रोजन अगर प्लेन में, ये तो कार्बन था, ये दोनों हाइड्रोजन अगर प्लेन में है, तो इस कार्बन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन और CH3 परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे, मतलब एक होगा इनसाइड और एक होगा आउटसाइड।
तो अब क्या बोला, ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम में क्या बोल रहे हैं हम लोग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम में कभी भी COS नहीं होता, लिखाया था क्या लिखाया था, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन में COS कभी भी मत ढूंढना, कभी भी मत ढूंढना, बोला था ना, बोला था। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है, बोला बिल्कुल। कब पॉसिबिलिटी है, जब आइडेंटिकल ग्रुपिंग होती है, कहां, इस सेंटर पे, तो हम बोल देंगे आराम से ये कहां है बाहर, ये कहां है अंदर, ये सिस्टम ऐसा है, इसी के थ्रू प्लेन पास कर देंगे। तो ये वगैरह कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऐसा प्लेन से। ये तो CH3 तुम्हारा अंदर है और ये तो हाइड्रोजन बाहर है, ये सब प्लेन पास कर दिया, तो ये पूरा सिस्टम कट गया और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, तब तुम क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, सिस्टम इज अकायरल, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो क्या ये एक्टिव है, बोलेंगे ना। अगला, फिर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन। अब इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन में आराम से, मैंने क्या बोला अभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी बोला था, ये दोनों आइडेंटिकल होता तब प्लेन मिल जाता, ना तो यहां आइडेंटिकल ना तो यहां आइडेंटिकल, इस सेंटर पे भी आइडेंटिकल नहीं है, इस सेंटर पे भी आइडेंटिकल नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, देन होल सिस्टम इज कायरल, ये सिस्टम कायरल है, और कायरल हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और देख यहां कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट फिर भी मॉलिक्यूल कायरल है। without any chiral center a molecule can be chiral, and this is the example. क्लियर, ओके। अगला, अब आया ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन। क्या बोला था, ऑड नंबर में, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन में सिस्टम प्लानर, सिस्टम प्लानर हुआ तो एक बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हम सेंटर का को ढूंढे। जब अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले ही मिल गया बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर है, तो सिस्टम पहले ही अकायरल हो गया, बाकी हम क्यों मेहनत करें। अगला, अगला फिर आ गया ऑड, ऑड नंबर ऑफ रिंग को मैंने क्या बोला था, इट इज इक्विवेलेंट टू क्यूमुलिन। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर प्लेन और स्लाइस कट प्लेन। तो जब POS है तो ये भाई सिस्टम क्या हो गया, कायरल नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला, ये फिर से क्या है, ऑड। क्या है, ऑड। ऑड का मतलब प्लानर, ऑड का मतलब क्या, प्लानर। चाहे चारों डिफरेंट कर दो, चाहे दो सेम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम तुम्हारा क्या हो गया, सिस्टम तुम्हारा क्या हो गया, प्लानर, तो बोलेंगे इसके अंदर POS तो है ही, POS तो है ही। क्लियर, कोई दिक्कत, नो डाउट। यहां COS भी था, सोच के देख, सिस्टम प्लानर है, और प्लानर में मैंने लिखाया था तुम्हें, क्या क्या लिखाया था, ऑड नंबर में क्या बोला था, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ COS। हम काहे को COS ढूंढने, POS मिल गया, खेल खत्म। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, नो डाउट। यहां COS नहीं है, यहां COS था। क्लियर है, कैसे था वो याद करो, पिछला लेक्चर जाके देखो, क्लियर है, सब कुछ था। हमने क्या बोला था, ये सिस्टम जब प्लेन में है, तो जब यहां से प्लेन पास करा, लाइन पास कराओगे, तो ये दोनों मिला, और ये दोनों मिला, जब मिल गया तो क्या बोले, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट यहां नहीं है, क्यों, ये हाइड्रोजन का क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन का हाइड्रोजन नहीं है, तो सेंटर नहीं है। बट POS तो है, बिल्कुल POS है। अगर POS है, सिस्टम कायरल नहीं हो सकता। अगला, इवन नंबर। अगला, इवन नंबर। अब आराम से, ना तो यहां आइडेंटिकल ना तो यहां आइडेंटिकल। ये स्पाइरेन, कैसा स्पाइरेन, जिसमें ना तो हाँ आइडेंटिकल है। अगर यहां हो गया तब तुम क्या बोलोगे, ये वाला तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दिस इज इनसाइड द प्लेन एंड दिस इज आउटसाइड द प्लेन। तो ये दोनों तो ऐसे हैं, ऐसे, ठीक, और ये दोनों ऊपर और नीचे। तो हम ऐसा प्लेन पास कर देंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा। जब ऐसा प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों कट गया और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो सिस्टम इज नॉट कायरल, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अगला, अगला, अब ना तो यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग ना तो यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग। क्लियर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या बोलते हो, जब सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होता तो COS भी नहीं होता, ना POS ना COS, सिस्टम इज कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगला, आराम से, कितना बोल रहे हो तुम, 1 2 3 4। जब कॉम्बिनेशन दे सबको बना दो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना करके कितना हो गया, 4। 4 डबल बॉन्ड मतलब क्या, इवन। इवन नंबर का म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, अगर ये दोनों प्लेन में है तो ये कहां होगा, इनसाइड द प्लेन, और ये कहां है, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी आया COS नहीं है। अब ढूंढ लो POS। POS कब होगा, जब कम से कम एक टर्मिनल पे आइडेंटिकल होगा। ये दोनों अलग आइडेंटिकल भी नहीं है, तो POS भी नहीं है। जब POS भी नहीं है तो सिस्टम कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। सवाल तो ये पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब कायरल होगा। तो कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां बात कर ले,
डबल बॉन्ड। अगर ये दोनों प्लेन में है तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हुआ ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है तो COS तो नहीं है और POS भी नहीं है, तब तुम क्या बोलोगे, सिस्टम इज कायरल। क्लियर। अगला अगला म्यूचुअली परपेंडिकुलर COS नहीं हो सकता, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, अब क्या बोलोगे, बोलो POS भी नहीं है, और अगर POS भी नहीं हुआ सिस्टम इज कायरल। ये वाला सिस्टम, ये दोनों मिलाकर के क्या बोलोगे तुम, डबल बॉन्ड, है कि नहीं, ऐसा सिस्टम। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये प्लेन में है, तो ये वाला क्या परपेंडिकुलर, ये वाला क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं क्या इसके अंदर COS है, बोलेंगे नहीं COS तो नहीं है। व्हाट अबाउट POS, POS भी नहीं है, क्यों नहीं, इसका रिफ्लेक्शन इधर थोड़ी है, यहाँ जो है यहाँ तो हाइड्रोजन है, क्या ये दोनों सेम है, बोलेंगे नहीं, तब क्या बोलेंगे, कोई प्लेन पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तब क्या बोलेंगे, कायरल है, कायरल तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला सिस्टम कैसे है, बोलो ये वाला सिस्टम कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे, और जब परपेंडिकुलर होगा या तो तुम ऐसा प्लेन पास कराओगे या तो ऐसा पास कराओगे, ऐसा पास किया तो ये वाला कट गया इसका रिफ्लेक्शन, ऐसा पास किया तो ये वाला कट गया इसका रिफ्लेक्शन, तो ना तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है ना तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है, तब क्या बोलेंगे, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं कर रही। व्हाट अबाउट सेंटर सर, क्या ये सेंटर है, बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों प्लेन में होता तब बोलते इस वाले लाइन के अबाउट सेम, इस वाले लाइन के अबाउट सेम, बट ये सेंटर नहीं है, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो इस ऑक्सीजन का रिफ्लेक्शन यहाँ थोड़ी मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ना तो POS है ना ही COS है, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगला बाइफिनाइल का केस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे, बोलेंगे नहीं ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो POS नहीं है, COS भी नहीं है, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहां आ गया 1 2 3, 3 बोलते ही क्या बोलोगे, मान लो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ये दोनों तो प्लेन में है, अगर ये दोनों प्लेन में हुआ तब तुम क्या बोलोगे, बोलो इन दोनों को मानते हुए स्लाइस कट पास करेंगे, करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा रिंग, ये पूरा रिंग, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये सब कट गए, रिफ्लेक्शन इसी का ना, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आइडेंटिकल है, रिफ्लेक्ट कर रहा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया सिस्टम इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। यहां बात करना है जरा, क्या बोल रहे हैं, लेट द प्लेन पासिंग, तो बोलोगे प्लेन पास कराएंगे, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं है, POS नहीं है, इस सिस्टम में POS नहीं है। व्हाट अबाउट COS, सेंटर, यहां देख ऊपर CH3, यहां नीचे CH3, इस लाइन को पास करा दो, मिल रहा है सेंटर, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, यहां से पास करा दो, हाइड्रोजन मिल गया, या अब रिंग के अंदर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, कार्बन का कार्बन, सेंटर मिल गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस सिस्टम में POS नहीं है बट COS है, COS मिल गया, इसलिए सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोर्ड फॉर्म, सीधा सीधा प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है तो बोलोगे चूंकि POS है इसलिए सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्विस्टेड बोर्ड, ना तो POS होता ना ही COS होता, बताया हुआ है ना, कोई COS POS नहीं है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्या, ट्विस्टेड बोर्ड। क्लियर, क्लियर, ठीक। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए और मैंने सारे केसेस कोशिश की है आपका क्लियर हो जाए। कैसा, सिंपल वाला, अल्केन वाला, सिंपल वाला, अल्कीन वाला, क्यूमुलिन वाला, स्पाइरेन वाला, साइक्लोअल्केन वाला, बाइफिनाइल वाला, पॉलीफिनाइल वाला, ये सारे सिस्टम मैंने इतने कुछ क्वेश्चंस में इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग भी पढ़ाया हुआ है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो खैर यहाँ पे अपना पहला जो पार्ट था वो अपना कंप्लीट हुआ, दैट वाज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसकी बेसिस पे सिस्टम कायरल होगा कि नहीं होगा ये बात हम लोग कर चुके हैं। क्लियर, ठीक। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोहर्स, और क्या पढ़ा था, फिशर, और क्या पढ़ा था, वेज डैश, और सोहर्स, फिशर, वेज डैश, न्यूमैन, 4 हमने बोला था। 4 में सबसे पहले से पढ़ रहे हैं वेज डैश, फिर पढ़ा सोहर्स, फिर पढ़ा न्यूमैन, बच गया था फिशर। हमने बोला था टाइम आएगा फिशर पढ़ेंगे, अब वो टाइम आया है कि हम लोग फिशर पढ़ेंगे। क्लियर, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सांस वांस ले लेता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ मस्त, उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, चलो तो पॉज करके फिर मैं रिकंटिन्यू करता हूँ। चलिए सर, सो अपना नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, वेज डैश और सोहर्स और न्यूमैन और फिशर। ऑलरेडी हम लोगों ने वेज डैश किया हुआ है, सोहर्स किया हुआ है, न्यूमैन किया हुआ है। सोच के देखो, वेज डैश तो बहुत पहले से कर रहे हैं, सोहर्स और न्यूमैन पढ़ लिया था कहाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, याद होगा आपको, है ना। ठीक, और फिशर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिशर।
ठीक, अब पढ़ेंगे अपना क्या, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसा करता हूँ कि ये लेक्चर यहीं क्विट करते हैं, ठीक, और मैं इस पर फ्रेश एक लेक्चर फिर से यहाँ से स्टार्ट करके मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है। और तो मैं इसको अभी अपलोड में लगा देता हूँ जो अभी तक किया आप लोगों ने क्वेश्चन, ठीक, और फिर फ्रेश लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो कल आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं इसको यही सब स्टार्ट करता हूँ, नया लेक्चर बना देता हूँ, बेटर ये है, ठीक, ओके। चलिए फिर, सो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज़ उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकट्ठे, चाहे आप 11th के हैं चाहे आप 12th के हैं, अगर आपने शुरुआत कर दी है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th मिला करके ही हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उस सीक्वेंस को फॉलो करिए। इंशाल्लाह आप देखोगे जब अपना खत्म होगा तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। फिर आप जहां से क्वेश्चंस लगाना चाहो आप लगाते रहो, फटाफट बनता चला जाएगा। जैसे मैंने नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया, आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल चल रहा है, ऑप्टिकल के बाद आइसोमेरिज्म भी खत्म हो जाएगा 5-10 दिन में, है ना, जो भी है आने वाले लेक्चर्स में। जब एक बार आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए, जैसे नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, अब आप नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन जहां से उठाओ, हाइड्रोकार्बन उसको कर डालो, हेलोअल्केन हेलोरिन उसको कर डालो, अल्कोहल फिनोल ईथर वहां से कर दो, अल्डिहाइड कीटोन वहां से कर दो, अमीन वहां उठा लो, जो उठाओ सबका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। आइसोमेरिज्म जितना पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म आप जहां आपको आइसोमेरिज्म मिले, जैसा आइसोमेरिज्म में मिले आप लगाओ, क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, नीट के एस्पिरेंट तो नीट के सवाल लगाओ, आईआईटी के एस्पिरेंट तो आईआईटी के सवाल लगाओ, बेखौफ होकर के लगाओ, जो सवाल लगाना लगाओ, जो क्वेश्चन लगाना लगाओ, जो किताब उठाना उठाओ, डेफिनेटली आपको मजा आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर बनेंगे। एंड आई होप आप कर रहे होगे मेहनत, क्लियर। चलिए, तो प्लीज सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं सर, 12th वाला कब स्टार्ट होगा, 11th वाला कब स्टार्ट होगा, लेट इट बी, पढ़ते रहो, सब चीजें हो जाएंगी मुकम्मल, ठीक है। साथ साथ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अब शुरू कर ही दिया, मोल खत्म कर दिया, मतलब खत्म तो नहीं हुआ, बट अभी चल ही रहा है कंटिन्यूसली, मोल भी चल रहा है, अभी इकट्ठे अपना 3-3 पार्ट खुल गया, मोल चल रहा है ना, इक्विवेलेंट पढ़ा दिया, रेडॉक्स पूरा बचा हुआ है, रेडॉक्स अलग से पढ़ाएंगे, उसी मोल के सीरीज में चलेगा, मोल के सीरीज में रेडॉक्स, इक्विवेलेंट, मोल तीनों चलेगा एक साथ, स्टोइचियोमेट्री वगैरह सब पढ़ा दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट में चलता है ड्यूमा मेथड, जेल्डाल मेथड, वो सब वहीं कवर अप करेंगे मोल में, क्लियर, ठीक। फिर उधर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ है, इक्विलिब्रियम भी ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाला है ना। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे अपने थर्मो पे। तो फिजिकल भी एक साथ चल रहा है, ऑर्गेनिक भी एक साथ चल रहा है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ते रहो, प्लीज घबराना नहीं है, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखो, आप परेशान मत हो, लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा बात मानो, तुम मुझसे कॉन्फिडेंस लो कि तुम किसी के भी टक्कर में उतर जाओ, तुम बीट अप नहीं हो सकते इंशाल्लाह। अगर तुमने जो मैं कह रहा हूँ अगर आपने उसको फॉलो किया, आप कोई कहीं पढ़ रहा है, एलएन में पढ़ रहा है, पाई में पढ़ रहा है, फिटजी पढ़ रहा है, आकाश पढ़ रहा है, नारायण पढ़ रहा है, पढ़ने दे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उससे कॉम्पिटिशन करो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अगर तुम जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो तो इंशाल्लाह आप उनके टक्कर में हो गए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बातें अभी हमें नहीं करना है, अभी चुपचाप पढ़ाई करना है। मोटिवेशन बोलते हैं ना, मैं 100 लेक्चर बना दूंगा मोटिवेशन पे, क्या होगा, वो खाली भी लेके टाइम वेस्ट। पढ़ाई करना, खुद ही मोटिवेशन आएगा, क्वेश्चन जब करेगा ना वो खुद ही मोटिवेशन लाएगा। जब तुमसे आईआईटी के सवाल हो जाएंगे, नीट के सवाल हो जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, यार मुझसे सवाल हो रहे हैं तो एग्जाम में भी हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, सो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये आपका मोटिवेशन है जो मुझे खड़ा करता है। रात के 12 बज जा रहे हैं, 1 बज जा रहे हैं, अभी शायद एक बज रहा होगा, और आपका मोटिवेशन है, आपका साथ है जो मुझे भी खड़ा रखता है अकेले ठीक है, बट मज़ा आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आपके कोऑपरेशन के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। बस शुरू कर रहा हूँ मैं दूसरा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक, अस्सलाम वालेकुम।